ड्रामा सीरियल बेटी का घर कौन सा की कहानी दिन ब दिन मज़ीद दिलचस्प और जज्बाती होती जा रही है। हर नए एपिसोड्स में रिश्तों की कशमकश, गलतफहमियाँ और नए इंकशाफात नाजरीन की दिलचस्पी में इजाफा कर रहे हैं। कहानी का आगाज़ इस मंजर से होता है जब सुरैया बेगम तमाम अना और खुददारी एक तरफ रखकर जहां आरा के घर माफ़ी मांगने पहुंचती हैं। वो अच्छी तरह जानती हैं कि उनकी मौत के पीछे जहां आरा का किरदार है, लेकिन इसके बावजूद अपनी बेटी फिज़ा का घर बचाने की खातिर वो सर झुकाकर उसके दरवाजे पर जाती हैं। मगर जहारा ना सिर्फ उनकी माफ़ी कबूल करने से इनकार कर देती है, बल्कि उनकी सख्त बेइज्जती करके उन्हें घर से निकाल देती है। सुरैया बेगम रोती हुई वापस घर पहुंचती हैं। उन्होंने घर से निकलते वक्त फ़िज़ा को ये नहीं बताया था कि वो जहारा से मिलने जा रही हैं, बल्कि किसी और बहाने से गई थी। जब फ़िज़ा अपनी वालदा को इस हाल में देखती हैं तो परेशान होकर वजह पूछती हैं। वो वजह पूछती है कि आखिर आप इतनी परेशान क्यों हो, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं उसे बताया। वो अपनी वालदा को बहुत परेशानी में देखकर परेशान तो हो जाती है, लेकिन फ़िज़ा जहारा ने साफ अल्फाज में कह दिया है कि वो फ़िज़ा को कभी इस घर में वापस नहीं आने देगी और उसे रज़ा से तलाक दिलवा कर ही दम लेगी। ये सुनकर फ़िज़ा भी टूट जाती है और दोनों माँ बेटी गम में डूब जाती हैं। दूसरी जानब आयज़ा भी एक बड़ा फ़ैसला कर लेती है। वो सोचती है कि अब वो अली से हर किस्म का रब्ता ख़त्म कर देगी, क्योंकि जिस घर में उसकी बहन की कोई इज्जत नहीं, वहाँ वो अपना मुस्तकबिल नहीं देख सकती। उधर जहाँ आरा अली की शादी किसी और लड़की से करने की तैयारी शुरू कर देती हैं। वो अनाया के घर रिश्ता ले जाने का इरादा रखती हैं। उसी दौरान उसामा अपनी वालदा को समझाने की कोशिश करता है कि अली किसी और को पसंद करता है, लेकिन वो आयशा का नाम लेने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि उसे मालूम है कि ये सुनकर जहाँ आरा मज़ीद गुस्से में आ जाएंगी। उसामा बार बार कहता है कि अली इस रिश्ते पर राज़ी नहीं होगा, मगर जहाँ आरा सख्त लहजे में जवाब देती हैं कि उनके फैसले के खिलाफ इस घर में कुछ नहीं हो सकता। जहाँ वो चाहेंगी वहीं उनके बेटों की शादियाँ होंगी। इसी दौरान अली आयशा को फ़ोन करता है और अपने दिल की बात बताते हुए कहता है कि वो उससे मोहब्बत करता है, मगर आयशा गुस्से में जवाब देती है कि एक हफ़्ता गुजर चुका है, ना रज़ा फ़िज़ा को लेने आया और ना ही उसने अपनी बीवी का हाल तक पूछा। वो कहती है कि रज़ा अपनी माँ से इस कदर डरता है कि उसकी इजाज़त के बगैर अपनी बीवी को एक फ़ोन तक नहीं कर सकता। आयशा मज़ीद कहती है कि जिस घर में उसकी बहन की इज़्ज़त नहीं, वो वहाँ कभी भी शादी नहीं करेगी। अली इसे समझाने की कोशिश करता है कि वो अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद करेगा, मगर आयशा उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती और फ़ोन बंद कर देती है। दूसरी तरफ रज़ा अपनी वालदा जहारा से दरख्वास्त करता है कि वो उसे इजाज़त दें ताकि वो फ़िज़ा को वापस घर ले आए, मगर जहारा साफ इनकार कर देती हैं। वो कहती हैं कि फ़िज़ा अब इस घर के काबिल नहीं रही और ना ही इसमें उनके ख़ानदान के मुताबिक तरबियत है। और यहाँ तक कह देती हैं कि वो रज़ा के लिए अपने मियार के मुताबिक एक और बेहतर और पढ़ी लिखी लड़की तलाश करेंगी। रज़ा हैरान होकर कहता है कि फ़िज़ा भी तो पढ़ी लिखी है, मगर जहारा जवाब देती है कि सिर्फ तालीम काफ़ी नहीं, इसमें ख़ानदान के मुताबिक तरबियत भी होनी चाहिए, इसीलिए वो रज़ा की दूसरी शादी कराएंगी। ये सुनकर रज़ा की कदमों तले ज़मीन निकल जाती है। वो फ़ौरन अपने वालिद मीर नुमान के पास जाता है और सारी बात बताता है। मीर नुमान शदीद गुस्से में जहारा के पास जाते हैं और कहते हैं कि क्या उन्हें खुदा का खौफ नहीं। पहले वो फ़िज़ा के बाप की मौत के सबब बनी और अब एक घर आबाद घर उजाड़ने पर तुली हुई हैं। वो कहते हैं कि ये कोई गुड़िया गुड्डे का खेल नहीं है कि जब चाहें अपनी बेटी की शादी जहाँ चाहें कर दें, क्योंकि रज़ा अपनी बीवी से मोहब्बत करता है। जहारा बेपरवाही से जवाब देती हैं कि दूसरी बीवी आ जाएगी तो उससे भी मोहब्बत हो जाएगी। ये सुनकर मीर नुमान रज़ा से कहते हैं कि उन्होंने पहले ही उसे खबरदार किया था कि अगर उसका घर टूटा तो सिर्फ उसकी माँ की ज़िद और आना की वजह से टूटेगा। जहारा गुस्से में मीर नुमान पर इल्ज़ाम लगाती हैं कि वो उनके बेटों को उनके खिलाफ भड़का रहे हैं। वो अली का जिक्र करते हुए कहती हैं कि यकीनन उन्होंने ही अली को अनाया से शादी ना करने का मशवरा दिया है। मीर नुमान खामोशी से जवाब देते हैं कि वक्त आने पर सब हकीकत जान जाएंगी। उधर फ़िज़ा के रोते रोते बुरा हाल हो गया है। कई दिन गुजर चुके हैं, मगर रज़ा ने ना उनसे रब्ता किया और ना ही उसे वापस लाने की कोशिश की, क्योंकि वो अब भी अपनी माँ की मर्ज़ी के बगैर कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं रखता। लेकिन व्यूवर्स, अब देखना ये है कि आने वाले एपिसोड्स में क्या सुरैया बेगम एक बार फिर फ़िज़ा का घर बचाने की कोशिश करेंगी। क्या अली आयशा को बताएगा कि जहारा रज़ा की दूसरी शादी करवाने का इरादा रखती हैं, और क्या रज़ा आखिरकार अपनी माँ के सामने खड़ा होकर अपनी बीवी और अपने रिश्ते का दफा कर पाएगा। इन तमाम सवालों के जवाब आने वाली एपिसोड्स में सामने आएंगे।